गुड इवनिंग। ऊष्मा चालकता का एग्जाम्पल में है, एक क्वेश्चन है कि जो कंबल हमें ठंड से बचाता है वही कंबल बर्फ को पिघलने से भी बचाता है। यदि आदमी एक कंबल को अपने ऊपर ढक लेता है तो वो कंबल ठंडी से बचाता है आदमी को, और उसी कंबल को यदि बर्फ़ में लपेट दिया जाए तो वही कंबल उस बर्फ़ को पिघलने से भी बचाता है। यानी देखिए इसमें होता क्या है, जब आदमी के ऊपर कंबल को लपेट दिया जाता है तो जो कंबल के बीच में जो छिद्र होती हैं रेशों के बीच में, तो उसमें जो वायु होती है वो ऊष्मा की कुछ अलग होती है। कंबल लपेट दिए तो चाहे ये मान लो कि आदमी और कंबल के बीच वायु की परत, चाहे कंबल के बीच में गैप होगा है ना रेशों के बीच में, वहाँ वायु बाहर जाती है। अब वो वायु ऊष्मा का कुछ अलग होती है। तो शरीर की ऊष्मा जो होती है वो कंबल से होकर बाहर नहीं निकल पाती है, जिससे हम ठंड से बचते हैं। ठंडी का अनुभव हमको तभी होता है जब हमारे शरीर की ऊष्मा बाहर निकलती है। लेकिन जब हम कंबल लपेट देंगे तो कंबल लपेटेंगे तो बीच में जो छिद्र होंगे उसमें वायु भर जाएगी, तो वायु जो है ऊष्मा की कुछ अलग होती है, तो शरीर से ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती है, हम ठंड से बच जाते हैं। ठीक है। अब रही बात बर्फ़ की, बर्फ़ को पिघलने के लिए ऊष्मा चाहिए, बर्फ़ का ताप तो वैसे भी कम होता है। तो जब बर्फ़ को कंबल से लपेट देंगे, बर्फ़ के ऊपर कंबल लपेट देंगे तो वायु के जो कंबल के रेशों के बीच में जो वायु होगी, वो वायु ऊष्मा की कुछ अलग होगी, तो बाहर की ऊष्मा उसके अंदर नहीं आ पाएगी। ठीक है ना। अब बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं आ पाएगी तो बर्फ़ पिघलने से भी बच जाएगा। ठीक है ना। ये मत समझिए, ये बात को समझना हम कहना क्या चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यदि आदमी जब कंबल को ढक लेता है अपने आप को, तो वो ठंडी से बचता है। इसका अर्थ हुआ कि इसका मतलब तो ये निकाल लिए कि कंबल ऊष्मा देता है, और जब कंबल आदमी को ऊष्मा देता है तो वो बर्फ़ को भी ना ऊष्मा देगा, तो फिर वो पिघलने से बचेगा कैसे। बात यहाँ पर समझना आया है। आदमी कंबल ओढ़ लेता है तो ठंडी से बचता है, और ठंडी से बचता है अर्थात वो गर्मी प्रदान करता है, ये मानते हो। और जब कंबल गर्मी प्रदान करता है तो जब बर्फ़ को ढक देंगे कंबल से तो गर्मी की वजह से वो बर्फ़ पिघलनी चाहिए। पर हकीकत क्या होता है कि जब आदमी कंबल से अपने आप को ढक लेता है तो शरीर के अंदर की ऊष्मा जो है बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि शरीर और कंबल के बीच या कंबल के रेशों के बीच वायु होती है जो ऊष्मा की कुछ अलग होती, तो शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं आ पाती। और ऐसे ही जब बर्फ़ में कंबल लपेट देते हैं तो वही प्रोसेस, बर्फ़ का ताप तो बहुत कम होगा, बाहर का ताप ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो बाहर वाली ऊष्मा जो है वायु कुछ अलग होती है, वायु कंबल के रेशों के बीच जो वायु होगी ऊष्मा कुछ अलग होगी, तो अंदर ऊष्मा नहीं आ पाएगी बाहर वाली, तो बर्फ़ पिघलने से बच जाती है। ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी कि जो कंबल आदमी को ठंड से बचाता है वही कंबल बर्फ़ को पिघलने से भी बचा देता है। जबकि आदमी सोचता है कि जब हम कंबल ओढ़ते हैं तो गर्मी प्रदान करता है, तो बर्फ़ को भी गर्मी जब प्रदान करेगा तो पिघलना चाहिए, पर हकीकत आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जो कंबल आदमी को ठंड से बचाता है वही कंबल बर्फ़ में लपेट देने पर बर्फ़ को पिघलने से बचाता है, उसका क्या कारण है, तो हमने बता दिया। ठीक है ना। इस प्रकार और क्वेश्चन को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।